नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय सीट वाले राज्य उत्तर प्रदेश में झटका लगा। बिहार में भी सीटें कम हुई तो कांग्रेस 99 पर पहुंच गई। पार्टियां अब समीक्षा कर रही है कि कहां चूक हुई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी तो बिहार में कांग्रेस ने समीक्षा की। दोनों जगहों पर अनुकूल परिणाम आने पर नेतृत्वकारी चेहरे की चमक शिकायतों के स्याह आवरण से मध्यम हुए। यूपी में सवाल योगी पर उठे तो विधानसभा में नुकसान का अंदेशा भी जताया गया। बिहार कांग्रेस में संगठन की दुर्दशा और विद्रोही तेवर दिखे तो विधानसभा चुनाव से पहले सब दुरुस्त करने की दुहाई दी गई। कार्यकर्ताओं की अनदेखी की बातें भी सामने आई। क्या समीक्षा में संग्राम से निकलेगा बेहतर परिणाम? सवाल तो पूछेंगे, पर पहले देखिए हुआ क्या। न नेता न अधिकारी, समीक्षा के बीच चुनाव तैयारी। कांग्रेस में अंतरकलह। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा कैंडिडेट जो था वो जो है उसके अहंकार ने हार की ओर जो है ले गए पूरे जो है भागलपुर जो है जिला को। हार का छलक रहा दर्द। हम अभी चुनाव लोकसभा लड़ रहे थे, मैंने देखा कि कहीं बूथ कमेटी कांग्रेस की नहीं बनी है, कहीं पंचायत कमेटी नहीं बनी है। अगर वो कमेटी ही नहीं बनेगा तो काम कौन करेगा? वर्कर्स होना चाहिए। बेहतर प्रदर्शन का दावा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपसी सामंजस्य कहीं नहीं बैठता है तो कोई कुछ बोलता भी होगा, लेकिन कैंडिडेट तो जो उपलब्ध कैंडिडेट था उसमें वो बेस्ट था। सहयोगी कस रहे तंज। तो वो मजबूत नहीं हो पाएगा और जब तक ऊपर वाले को ऊपर से ही टिकट देने का फरमान जारी होगा तब तक पार्टियों की स्थिति ऐसी ही खराब होती जाएगी। लालू के रहमो करम पर कांग्रेस को अंतर मन से यह समीक्षा करनी चाहिए कि राजनीतिक रूप से अपमानित कब तक होते रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा हेलीकॉप्टर पर चढ़ने आपको नहीं दिया जाता है, चुनावी प्रचार में आपसे परहेज करता है। समीक्षा हुई, समीक्षा में संग्राम की नौबत आ गई, लेकिन क्या ये संग्राम बेहतर परिणाम की संभावना को और बढ़ाएगा? सवाल तो पूछेंगे और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रभात मालाकार जी हैं और कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए गोपाल कृष्ण जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो इस समीक्षा को लेकर जो यूपी और बिहार में हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में दोनों राज्यों में चुनाव है और दोनों राज्यों में किस तरह से सत्ता बचाए रखनी है, ये बड़ी चुनौती है। यूपी में बीजेपी कोशिश कर रही है और बिहार में INDI अलायंस कैसे सत्ता में वापसी करे और कांग्रेस की उसमें क्या भूमिका हो, कांग्रेस किस तरह से अपनी जीवंत स्थिति बनाए रखे, इस पर मंथन चल रहा है। तो पहले बीजेपी की बात सुन लेते हैं, प्रभात जी से जान लेते हैं कि क्यों आखिर योगी आदित्यनाथ तक की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं और नेता शिकायत कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव में नुकसान का अंदेशा जता रहे हैं। यूपी हाथ से निकलता दिख रहा है क्या प्रभात जी? नहीं दीपक जी, आप एक बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार हैं और पूरे देश दुनिया की खबर रखते हैं। ऐसी कोई कहीं से कोई बात नहीं है कि हम हर चुनाव के पहले और चुनाव के बाद नतीजों पे समीक्षा करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे किसी नेता पे या नेतृत्व पे कोई सवाल उठ रहा है। आज योगी आदित्यनाथ यूपी के चेहरा हैं, यूपी के CM हैं, सर्वमान्य नेता हैं और रहेंगे। और हम समीक्षा नहीं कर रहे हैं, हम तो जितने हमारे जो परिणाम आए और उससे कितना और बेहतर कर सके, हम कहाँ तक लोगों तक पहुँच पाएँ, किस बूथ की क्या स्थिति रही। एक गर्मी भी एक बड़ा फैक्टर इस चुनाव में रहा और कहीं हम अगर पीछे रहेंगे तो उससे और बेहतर परिणाम कैसे लाएं। गर्मी मौसम वाली गर्मी या नेताओं की गर्मी किस ओर इशारा है? क्योंकि उसकी भी बात हो रही है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा नेताओं का मौसम अनुकूल रहता है। ये बात आप मान लें। ये बिहार की स्थिति में बता देना चाहता हूं कि यहाँ इंडी गठबंधन का मतलब है लालू वचनम केवलम। सिर्फ लालू उस पर हम उनसे जान लेंगे, फिर आपसे बातचीत करेंगे। चलेगा। आप तो ये बताइए कि अभी योगी आदित्यनाथ के चेहरे की चमक मध्यम पड़ रही है और कोई मध्यम नहीं पड़ी है। आप देख सकते हैं कि उसके चुनाव परिणाम आने के बाद यूपी में कई सारे कार्यक्रम भी हो रहे हैं, कई सारे सरकारी कार्यक्रम, कई सारे पार्टी के कार्यक्रम।
आज उसके बाद के भी लोग देखिए कि क्या हम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता की राजनीति नहीं करती। मैं आपके चैनल पे स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम लोग भारत का विकास कैसे हो, हम लोग भारत कैसे विकसित बने, भारत कैसे पूरे विश्व में भारत का डंका विश्व गुरु बने, विश्व भाई बने, इसकी हम लोग चिंता और करते इसके लिए हैं। सत्ता में होना जरूरी है। निश्चित तौर पर। बहुत ही अद्भुत तरीका है ये जनता- कहने का कि हम सत्ता में क्यों रहें, या फिर सत्ता की राजनीति नहीं करते हम। जनता का जो परिणाम आया है वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल रहा है, एनडीए के अनुकूल रहा है। और रही बात कुछ सीटें कम बेसी की, तो चुनाव में लगातार बने रहने के बाद कुछ 19-20 होता है। आप 19-20 से यहाँ आप हैं, तो 16-17 पे पहुंच जाएंगे ना, ये हम तो स्थिति कहते थी। हैं, हम तो देखिए कि ये कि लगातार 2 बार देश में पहली ऐसी पार्टी है जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आई। नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में एक नेहरू जी के बाद अगर कोई लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी बने। तो कहीं ना कहीं से लोगों का जन आकांक्षाओं पे पूरी तरह से खरा उतरे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग, जिसका यह परिणाम है। लोगों ने क्या कहा ये तो चुनाव परिणाम ने बता दिया है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब पार्टी के नेता आपस में बैठे हैं तो जो अनुकूल परिणाम नहीं आया, जो उम्मीद की गई थी वो नहीं आया, उस पर शिकायतें हो रही है समीक्षा के दौरान। बहरहाल हम बीजेपी के बारे में थोड़ी और बातचीत करेंगे। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। बिहार में कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें एक ओर तो पार्टी के कई जिला अध्यक्ष पहुंचे ही नहीं, तो वहां थोड़ी नाराजगी उभर कर सामने आई। जो पहुंचे उन्होंने लोकसभा में पार्टी के प्रत्याशियों की थोक से शिकायत की, मतलब कहें बोड़ा भर भर कर शिकायत की पार्टी प्रत्याशियों की, और सहयोगी भी सलाह देने लग गए बाहर बैठकर। ये स्थिति कांग्रेस की क्यों आ गई, गोपाल जी? दीपक जी, सबसे पहली बात यह है कि पूरे भारत स्तर पर इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। अब आ जाते हैं बिहार पर, जो मुख्य बात है। बिहार में हमारा गठबंधन 3-4 बड़े बड़े पार्टियों से था, जिसमें एक राष्ट्रीय जनता दल है, सीपीआईएम है, और भी कई सारे दल हैं, जिसमें मुख्य हमारा गठबंधन रहा। और हम टोटल अगर कांग्रेस अपनी बात करें तो 9 सीट पर लड़ी, और 9 सीट पे 3 सीट जीती और 2 से 3 पर बहुत कड़ा फाइट दिया। बिल्कुल। तो हम मानते हैं कि परसेंटेज ऑफ वोट्स और हमारे बारे में विचारधारा में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आया, और इसकी मूल वजह बिहार का युवा वर्ग है, जिन्होंने हमें स्वीकार किया। तो हमें स्वीकार किया, बिहार का युवा वर्ग ने हमें स्वीकार किया, और हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लेकिन हाँ, गठबंधन में अनुकूल, मतलब जितना उम्मीद था उस हिसाब से हम बिहार में नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी 10 रहा तो ठीक है। और कई जगह पर अच्छे परिणाम जनता ने आपको पसंद किया, ये जनता ने बताया है, और वो आपका आंकड़ा जो बढ़ा उससे पता भी चलता है। लेकिन आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमें आपके प्रत्याशियों को पसंद करने में काफी मुश्किलें हुई, वहां तालमेल नहीं बैठा, अहंकार की बात हो गई। बिल्कुल हुई होगी, हम इससे बिल्कुल इनकार नहीं करते, ये इंसान का स्वभाव भी है। लेकिन पार्टी में हर जगह होती रहती है, हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है। कई लोगों ने खुल के मीडिया पर, आपके चैनल पर भी बोला है, और ये हमारे लिए एक लोकतंत्र का परिचायक है। यहाँ बीजेपी की तरह नहीं है कि आप कुछ भी उनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। एक ये साध्वी थी भोपाल की, उन्होंने थोड़ा सा कुछ सलाह दिया, उनको सांसदी भी छिट गई, जो कि सिटिंग एमपी थी। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं बीजेपी में तानाशाही का। और सबसे बड़ा बात देखिए कि प्रोपेगेंडा इस चरम सीमा पर पहुंचाया गया कि 400 सीट पार आएगी। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, जिनके लिए उनको माफी मांगना चाहिए कि हम हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर झूठ कैसे बोल रहे हैं। और अयोध्या की जनता ने नहीं हराया, अगर उन्हीं के लहजे में कहें तो भगवान रामचंद्र ने हराया, चित्रकूट हराया, प्रयागराज हराया। और कल की बात है, परसों उपचुनाव का जो रिजल्ट आया है, 13 में 10 हमारी जीत हुई है, और हम बद्रीनाथ जीते हैं। तो एक एक करके भगवान का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, क्योंकि कर्म में ये लिखा हुआ है कि जो कर्म करेगा वो फल पाएगा। कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, गरीब के साथ खड़ी है, छात्रों के साथ खड़ी है। गुजरात गोपाल जी, ये कैसे कर्म है कि सरकार में बनी हुई है बीजेपी, एनडीए अलायंस, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो ये भी तो कर्मों की ही बात हुई ना। साफ सबसे बड़ी बात ये देखिए, विडंबना देखिए इस देश का भी, कि जो प्रधानमंत्री 400 का दावा कर रहे थे, वो बहुमत से 40 सीट दूर है बीजेपी को, 235-236 के आसपास रहा। ये हालत हो गई। गठबंधन के दम पर किसी तरह बचे हुए हैं, और ये ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। 3 से 4 महीने में इनकी सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी। चलिए,
प्रभात जी कुछ कह रहे हैं। 2014, 19 और 24 मिलाकर भी ये 200 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए और ये भाजपा को दिवाई देते। अरे ये तो वही बात हो गई कि अगला को 80 नंबर आया, हम भले 30 नंबर में फेल हो गए। अरे राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के अलावा कांग्रेस में कोई है क्या? 78 सीट उनके अलावा किसी की चलती है क्या? मनमोहन सिंह को आप लोगों ने 10 साल मौन मुख्यमंत्री, मौन प्रधानमंत्री आप बताइए ना। गोपाल जी हम इस पर हम बातचीत करेंगे, अभी संगठन की बातें कर लेते हैं। अपने अपने संगठन की आप लोग बातें क्या कुछ देख रहे हैं, जनता किस तरह से महसूस कर रही है उस पर प्रभात जी। जो अभी गोपाल जी ने कहा कि बीजेपी एक तो पर्यटन स्थलों को, खासतौर पर वो पर्यटन स्थल जो धर्म से जुड़े हुए हैं, आस्था से जुड़े हुए हैं, उनके विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। फिर भी वैसे जगहों पर जो धार्मिक केंद्र हैं वहां बीजेपी के प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर ये कैसे नहीं हम तो तालमेल कैसे बनाएंगे? पार्टी सनातन धर्म में पूरी तरह आस्था रखती है और देश के विकास के लिए पूरी तरह, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन क्या जनता ये मान रही है? क्योंकि वो आस्था के जो केंद्र हैं वहीं आपके पार्टियों के प्रत्याशी मैं तो पहले भी कहा कि ये 19-20 होते रहता है। मैं अपने भाई को एक जानकारी दे 10 साल की लगातार सरकार में हम सब रहे, भाई को एक इतने जानकारी कड़े और दे बड़े देता हूं निर्णय के बाद, उत्तर एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी तीसरी बार हम सत्ता में आए। उत्तर प्रदेश तो ये हम एक मानते हैं कि कहीं कहीं कुछ सीटों पर हम पीछे रह गए हैं। नहीं, कुछ कुछ सीटों की हम बात नहीं कर रहे हैं प्रभात जी। गोपाल जी क्या कह रहे हैं पर सुनते हैं जी। गोपाल जी जरूरी बात ऐड करना चाह रहा हूं, बहुत जरूरी बात, बोलिए, मुझे मौका दिया जाए। बोलिए गोपाल जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश के हाथरस में लगभग बहुत बड़ी तादाद में 121 आंकड़ा है, हो सकता है उससे आप ज्यादा आंकड़ा बढ़ सकता है, कई लोग गायब भी हैं। अगर ऐसी इतनी बड़ी दुर्घटना हुई हमारे राज्य और देश के लोगों को, तो आज उत्तर प्रदेश में हम अराजकता नहीं मानेंगे क्या? क्या जब 4 लाख लोग जमा हो गए तो जिला प्रशासन का क्या एक्टिंग? जानकारी कुछ नहीं, उसमें एसआईटी गठित है, क्या उसमें गठित आगे की कार्रवाई हो रही है। जब आप बचा नहीं पाए जान तो एसआईटी का सिक्योरिटी क्या होगा? आप बाबा का नाम, चलिए हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। सरकार हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से गंभीर है और दोषी कहीं पाताल में भी छुप जाए। बिल्कुल, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो गोपाल जी, प्रभात जी ठीक है, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। भाजपा सरकार की प्रभात जी, गोपाल जी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है। अपने गिरेबान में झांकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और अपने गिरेबान में जब झांक रहे हैं तो वहां क्या कुछ नजर आ रहा है, आज इस पर बात करने की कोशिश हो रही है। पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है, लेकिन अब अपने नेतृत्व पर आरोप मढ़ रहे हैं कि बेहतर परिणाम न आने का कारण उनका चुनावी रणनीति में प्रभाव नहीं रहा, ये आरोप लग रहा है। तो अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश आज हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस की समीक्षा बैठक बिहार और उत्तर प्रदेश में चल रही है। तो एक बार फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं और गोपाल जी से समझने का प्रयास करते हैं कि गोपाल जी, देश की सबसे पुरानी पार्टी आज बूथ स्तर तक भी पहुंच नहीं बची है और इस पर अपने पार्टी के नेता चिंता जता रहे हैं, सहयोगी दल के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं और विरोधी मजाक उड़ा रहे हैं। ये दिन आ गए कांग्रेस के। जो विरोधी मजाक उड़ा रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, उनको अपने गिरेबान में एक बार झांकना चाहिए कि एक रुपौली का विधानसभा चुनाव था, उसमें सभी लोग पहुंच गए नरेंद्र मोदी को छोड़कर, तो क्या हाल हुआ? तो उनकी तो रहने दीजिए खैर बात उन लोगों की। आज जो दावा कर रहे थे पूरे भारत में पंचम लहरा रहा है, ये वो सब खत्म कर दिया भारत की जनता ने और कर देगी, क्योंकि आपने बेरोजगारी का वो खेल किया है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा, दीपक जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब कुछ जान रहे हैं कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही है। हमारे प्रति जन भावना और हमारे प्रति जो बिहार के छात्र, कह लीजिए कि 20 से 35 की जो आयु वर्ग है, उसका जबरदस्त रुझान हमारी ओर मुड़ा है। सारी बात हम मान रहे हैं, लेकिन हम ये कैसे माने कि एक पार्टी का आज बूथ स्तर तक भी पहुंच नहीं और वो पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और एक दो नहीं, आधे राज्य के आधे विधानसभा बिहार में थोड़ी बहुत कहीं बूथ कमेटी मिलने में थोड़ी दिक्कत हुई है, मैं इस पर सहमत हूं। हो सकता है किसी लोकसभा चुनाव में किसी वजह से दिक्कत हुई हो, हम इससे इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है दीपक जी, आप जान रहे हैं। इस जगह पर एक बूथ तो सबसे पुरानी पार्टी है, बिहार में सरकार चला चुकी है वो पार्टी और आज पुरानी पार्टी है और सभी जगह पर बहुत कड़ा टक्कर दिया गया। इतने तगड़े मुकाबले में जब उन्होंने प्रोपेगेंडा का लिमिट कर दिया कि हम राम जी को लाए हैं, अरे भगवान राम को कोई ला सकता है क्या? किस तरह की बात आप करते हैं?
क्या आप सनातन धर्म के लोग हैं? हमें लगता नहीं है कई बार कि आप गुजरात की राम व्यापारी ना हैं। माने पर हम बात करेंगे, हम संगठन पे बात कर लेंगे। जी, गोपाल जी, तो उस पर सबसे तो बड़ी बात मानिए कि संगठन में एक बड़ी खामी है जिसे बड़ी खामी नहीं, नजरअंदाज नहीं बहुत किया जा तेजी सकता। से सुधार हो रहा है। देखिए, सुधार का स्कोप हमेशा रहता है दीपक जी, मैं आपसे सहमत हूं, हम लोग भी सीखते हैं कई बार डिबेट में आकर, लेकिन थोड़ी बहुत खामी है, उसको सुधारा जा रहा है। और विश्वास मानिए कि विधानसभा गोपाल जी, चुनाव में आप यकीन ये नहीं आखिरी करेंगे, चुनाव है। आपको मुझे बताना पड़ रहा है कि ये बूथ स्तर की कमेटी छोड़िए, राज्य स्तर की कई कमेटियां कांग्रेस में गठित नहीं है और प्रदेश अध्यक्ष को 1 साल होने वाला है, तो क्या उनकी नाकामी माने? बिल्कुल नहीं, ये चीज तो मैं नहीं मान सकता हूं कि राज्य स्तर की कमेटी नहीं है। राज्य स्तर की सभी जगह की कमेटी पर्याप्त वर्किंग कर रही है, क्योंकि माननीय जयराम रमेश जी उस पर रिव्यू लेते रहते हैं, तो वो तो मैं नहीं मान पाऊंगा। बूथ स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर कहीं कुछ दिक्कत हुई है थोड़ी बहुत, क्योंकि जो प्रदेश से जो कंट्रोल होता है ना, तो बिहार एक बहुत बड़ा प्रदेश है और बिहार ऐसे प्रदेश में कई बार थोड़ी बहुत स्थिति हमारी बहुत अच्छी नहीं रही कुछ दिनों में, लेकिन उसकी तुलना अगर हम करें तो हमारे लिए बहुत सहज और बहुत अच्छी स्थिति इस बार है। क्या कि हम इस तरह सहयोगियों के recover शरण किए में हैं। चली गई कांग्रेस? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सीट का बंटवारा हुआ, 9 सीट हमारी पार्टी में आई, कांग्रेस की पास आई, हम लोगों ने मजबूती से लड़ा, 3 जीते। उसके बाद आज देख लीजिए कुछ थोड़े मार्जिन से हार हुई है, तो हम तो इस बात पर बिल्कुल सहमत नहीं है कि सहयोगी से। हाँ, जनता का क्या रिएक्शन है इस पर तो हम जान ही गठबंधन नहीं का रहे तो हैं, धर्म क्योंकि रहता ही आपने है। वहां प्लस पॉइंट हासिल किया है, तो जी। आप कहेंगे कि भाई पब्लिक में हमारी पहुंच बढ़ी है, बिल्कुल। हमारी पूछ बढ़ी है, लेकिन अपने में क्या वो पावर अब बरकरार है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खड़ी हो सके दोनों पैरों पर बिना बैसाखी के? ये अगर संभव है? भगवान ने चाहा दीपक जी, तो इसी जगह पर मैं विधानसभा चुनाव के बाद भी बैठूंगा। मैं पहले भी बैठा था लोकसभा चुनाव के पहले, और मैंने कहा था कि हम लोग 295 के आंकड़े को टच करेंगे। बीच में 12-1 बजे के आसपास काउंटिंग के दिन 295 हो भी गए थे हम, लेकिन थोड़ा बैक हो गया, तो इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का और जदयू का इस बार लोटा डूब जाएगा और खिस्सा खत्म हो जाएगा। आज पुल गिरने की स्थिति बिहार में देख चलिए लीजिए उस पर भाई। हम फिर आएंगे। अब प्रभात जी बिहार से में जवाब पुल ले गिरने लेते की हैं। स्थिति देख गोपाल जी, लीजिए। हम आएंगे आपके पास। प्रभात जी, संगठन की बात हो रही है, बिहार में तो अभी समीक्षा का दौर चला, लेकिन क्या कुछ निकल कर आया? ये सार्वजनिक नहीं हो पाया और कुछ बातें जो अंदर खाने से चर्चा बाहर निकली, उस पर खूब सियासत भी हुई, काफी क्या कहें, देखिए, मैं दीपक जी मान आपको- मनोबल का दौर दीपक चले, जी, ऐसी नहीं, नौबत आ कोई गई मान थी, लोगों मनोबल की नहीं नाराजगी है। देखने को मिल रही थी। फिर गोपाल जी सुनिए, जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, सुनना चाहिए। थोड़ी बहुत हंसी। देखिए, अभी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में यह स्पष्ट है कि यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अभी 18 तारीख को हमारी विस्तृत प्रदेश कार्य समिति होनी है, और इसमें पहली बार बिहार में इतनी बड़ी प्रदेश कार्य समिति होनी है, जिसमें 4000 लगभग लोग शामिल होंगे। और हम कार्यकर्ताओं, हमारा एक मंडल का, प्रखंड का भी जो अध्यक्ष है वो भी हमारा नेता है, वो भी विधानसभा और लोकसभा लड़ सकता है। हम इस तरह से कार्यकर्ताओं पे भरोसा करते हैं, और कार्यकर्ताओं के लेकिन बल पर यह कार्यकर्ताओं पार्टी को अब है। भरोसा नहीं रहा ना नेतृत्व पे। प्रभात जी, निश्चित गोपाल जी, हम पूरी तरह से प्रभात जी से ही जान लेते हैं, ये अपने गिरेबान में झांक कर बताएं तो बेहतर है। आप तो शिकायत ही करेंगे, आपको तो नुकसान ही नजर आएगा। प्रभात जी, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए ना, वो तमाम नेता जो जिन्हें आप विधायक या सांसद बनने की क्षमता युक्त मान रहे हैं, वही शिकायत कर रहे हैं कि कुछ कमियां हैं। उन कमियों को दूर करने के बजाय ये तो हर संगठन में होता है और होना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो उसे हम दूर करेंगे, क्योंकि अभी आने वाला हमारा बिहार में विधानसभा चुनाव है। और तो निश्चित ये तौर कहा पर जाए, इन्हीं ये माना कार्यकर्ताओं जाए कि के बल अगर पर- कमी पार्टी के नेता बड़ी संख्या में योगी आदित्यनाथ को बताएं, उत्तर निश्चित प्रदेश तौर के पर- प्रदेश अध्यक्ष को बताएं, तो क्या उन पर भी गाज गिरेगी? किसी पे कोई गाज नहीं गिरेगी, सभी की सभी का। आप जब देखिए यहाँ पूरे देश नहीं, में तो क्या माहौल परफॉर्मेंस बना नहीं दिया। रहा तो उन्हें मैं बेंच पे आपको बिठाया बता देना जाएगा चाहता ना। हूँ दीपक जी, उन्हें मैदान में क्यों एक उतारा वाक्य जाएगा? याद दिला देना चाहता हूँ जी। कि जब प्रधानमंत्री जी का जो शपथ ग्रहण के पहले जो एक लोकसभा के अंदर जो बैठक थी, उसमें योगी आदित्यनाथ जी का प्रधानमंत्री जी ने किस गर्मजोशी से पीठ पर हाथ ठोका था और गले मिले थे। लोग क्या क्या माहौल बना रहे थे कि योगी जी पे गाज गिरेगा, योगी जी हटाए जाएंगे। तो कांग्रेस के पास अपना कुछ वजूद नहीं है, ये तो सिर्फ राहुल सोनिया का माला जपने वाले हैं। 3 बार में भी 199 से 200 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। प्रभात जी, यही हम समझना चाह रहे हैं। एक सेकंड गोपाल जी, एक सेकंड गोपाल जी, एक सेकंड, हम प्रभात जी यही समझना चाह रहे हैं। आप जो कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं, कहीं बीजेपी में भी वही तो नहीं कि अगर एक व्यक्ति कोई निर्णय ले तो उसका सबको पालन करना है? तरह से
आंतरिक और बाह्य पूरी तरह से स्वस्थ है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अगली बार इससे बेहतर परफॉर्मेंस और आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए 200 का आंकड़ा पार करेगी और इन्हीं कार्यकर्ताओं के बदौलत हम बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनाएंगे और 200 का आंकड़ा पार करेंगे। हाँ, किन्हीं सीटों पर अगर हम कुछ बूथों पर पीछे रह गए हैं, वो किन कारणों से पीछे रह गए तो उनकी तो समीक्षा होनी चाहिए। हम तो वो नहीं है कहीं कि ना इनके आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहले यह बताएं कि अभी तक उनका उपाध्यक्ष कौन है, महामंत्री कौन है, सचिव कौन है, प्रदेश प्रवक्ता कौन है, मीडिया प्रभारी। अरे इनका तो कमेटी गठित नहीं हो पा रहा है, ये क्या बिहार को चलाएंगे? इनको तो अपने संगठन में नहीं बन पा रहा है। चलिए हम एक सवाल पूछ लेते हैं गोपाल जी, पहले सवाल गोपाल जी भी है, प्रवक्ता हमारा सवाल तो सुन लीजिए। प्रभात जी ठीक है, गोपाल जी सवाल हमारा ये है कि आप किसी भी स्थिति में बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी से 2 कदम पीछे ही रहेंगे। ये कह रहे हैं कि किस बूथ पर हमें कम वोट मिले हम उसे बेहतर करने की स्थिति में जाएंगे, लेकिन बूथ पर कांग्रेस की पहुंच ही नहीं है तो पहले वहां पहुंच सुनिश्चित करनी होगी, फिर तो वोट आने की संभावना देखेंगे। देखिए, एक चीज को कहीं कहीं किसी लोकेशन पर ऐसा अगर हो गया होगा तो ये पूरे बिहार में लागू नहीं है। सबसे बड़ी बात आप समझिए कि इनकी जो हालत है यूपी में कि खुद उप मुख्यमंत्री यूपी में नहीं रहते हैं। महीने में 25 दिन पेपर की रिपोर्ट है, 25 दिन दिल्ली में रहते हैं और वहां से बैठ के बोल रहे हैं। कल एक विधायक का स्टेटमेंट है कि अगर यही हाल हुआ तो बहुत बुरा हश्र होगा। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सबूत मैं आपको देना चाहता हूं, ये जो 13 सीट पर जो उपचुनाव हुए पूरे भारत में हुए, न कि एक राज्य और पूरे भारत में सुपड़ा साफ हुआ। ये आपको क्या दिखा रहा है कि झूठ का भंडाफोड़ हो चुका है। लोग अब रोजगार मांग रहे हैं, लोग अब महंगाई से जूझ रहे हैं। अब मोदी जी को रिजेक्ट कर दिया इस देश ने। चलिए ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं गोपाल जी लोगों पर भरोसा कर रहे हैं कि आपके विरोधी के प्रति जनता में जो नाराजगी है उसका फायदा हम उठा लें, हम मजबूत खुद को ना करें। 20 से 35 साल तक का जो युवा वर्ग है वो कांग्रेस के चलिए देखेंगे आगे क्या होगा। हम भी यहीं रहेंगे, आप भी यहीं रहेंगे, देख रहा है कि अग्निवीर लेकिन जरूरी ये है ठीक है, छात्रों को मूर्ख बना रहे हैं। चलिए जनता तय करेगी ना किसने किसे किस तरह से ठगा। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल कृष्ण जी, प्रभात मालाकार जो इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। देखिए हम कोशिश कर रहे थे कि हमारे दलों के नेता अपने गिरेबान में झांककर खामियों को सामने रखें ताकि उन खामियों को खत्म किया जा सके और संगठन को मजबूत किया जा सके, लेकिन यहां भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बिहार और उत्तर प्रदेश में समीक्षा बैठकें चल रही है, क्या कुछ नतीजा निकल कर आएगा ये हम जरूर आपके सामने लेकर आएंगे। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।